ओम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान को देखने वाले सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं आज एक कविता की लाइन के माध्यम से आपको सूक्ष्मतम ज्ञान के विवेचन को बताने जा रहे हैं। आप लोग सुनिए। पानी से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। ये हमारा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि पानी से पतला ज्ञान है, क्योंकि हमारे शरीर में यदि ज्ञान है तो हम अपने ज्ञान के आधार पर संसार की समस्त वस्तुओं का निर्माण करते हैं, समस्त वस्तुओं का विवेचन करते हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तक जो भी यांत्रिक चीजें हैं, सब मनुष्य जो है अपने ज्ञान के द्वारा ही निर्माण किया है। आज कंप्यूटर युग है, मोबाइल का युग है, तमाम तरह के यंत्र बनाए गए हैं, तमाम तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं इनके लिए तमाम तरह की औषधियां हैं, तमाम तरह की दवाइयां हैं, टॉनिक्स आदि जितने भी इस भौतिक संसार में हमारे शरीर के उपयोग के लिए हैं, सब ज्ञान ही के आधार पर बनाया गया है। हमारा ये ज्ञान जो है पानी से भी पतला है, क्योंकि पानी का विवेचन ही भी ज्ञान करता है। पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो ज्ञान यदि न होता तो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ना ढूंढ सकते, न उसका विवेचन कर सकते। इसलिए पानी को भी विवेचन ज्ञान ही के आधार पर किया गया है। और भूमि से बड़ा पाप होता है। पाप इस संसार में सबसे खतरनाक है। हर इंसान कोई न कोई पाप करता रहता है। किसी को कोई मार डालता है, किसी का सर काट डालता है, कोई कुछ कर देता है। इसलिए पाप ही जो है इस पृथ्वी से सर्वोत्तम बड़ा माना गया है। और क्रोध अग्नि से तेज है। क्रोध जो है इस अग्नि से भी उसका पावर अधिक होता है। क्रोध की दहकता अग्नि से भी जाता है। अग्नि में यदि अंगुली जल जाए तो आप दवा से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रोध के बस किसी का सर काट दिया जाए, किसी को मार दिया जाए, तो वो पुनः अपने पूर्वावस्था में नहीं वापस आ सकता। इसलिए क्रोध जो है अग्नि से भी तेज होता है। क्रोध को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्रोध कम करना चाहिए, और जितना हो सके क्रोध को नहीं करना चाहिए। और कलंक काजल से काला होता है। काजल जितना काला है उससे कई गुना कलंक काला होता है। काजल यदि आपके शरीर में लग जाए तो उसको किसी न किसी केमिकल या द्रव आदि से छुड़ा सकते हैं, लेकिन यदि जीवन में कलंक लग जाता है तो जीवन भर इंसान कलंकित रहता है। अच्छे बुरे दो कर्म होते हैं। जो कर्म गलत करते हैं, जिनका मन शरीर व्यसनों में व्यतीत रहता है, जो गलत कार्य की ओर अपना जीवन अग्रसारित करते हैं और किसी न किसी कारणवश वो कलंकित हो जाते हैं, और वो कलंक जीवन भर उनके दाग के समान बना रहता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। कलंकित करने वाले कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि पानी से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। तो हमने आपको इसका अर्थ बताया, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।